अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आई हूँ जी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज जी जुम्मा है, मैंने कहा नाश्ता बनाते हैं। तो फिर जी मैंने आज बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने कहा चलें बाद में कर लेंगे। तो पहले जी सबको नाश्ता करवाते हैं। तो आज जुम्मा भी है, फिर सब ने जी नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, तो मैंने कहा चले नाश्ता करवा लें पहले। तो अच्छी सी जी मज़ेदार सी रोज़ाना जैसे जी मेरी चाय बन गई है। अंडे भी फ्राई हो गए हैं, तो बस जी जल्दी से डबल रोटी फ्राई करते हैं, तो बस सबको नाश्ता देते हैं। तो ये ब्लैक पेपर मैंने इसके ऊपर डाला है जी, सब ब्लैक पेपर डाल के खाते हैं। तो बाद टाइम मैं नहीं भी डालती, मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने कहा चलें डाल देते हैं। तो बस जी स्लाइस अच्छे से मज़ेदार से लाल हो रहे हैं, तो बस साथ नाश्ता देती हूँ। अंडे भी मैंने उबाल लिए हैं। तो जी सब ने नाश्ता कर लिया है, तो मैं आ गई हूँ जी। मैंने भिगो के रखी हुई थी इमली और खुरमानी है, मैंने कहा चलें पहले इसकी चटनी बनाते हैं। तो मैं जी सारी इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी, गुठलियाँ निकाल के अलहदा कर लूँगी, तो फिर बाद में ग्राइंड करेंगे इसको। ये बड़ी अच्छी और बड़ी टेस्टी चटनी बनती है। तो सारी जी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, इसको जी ग्राइंड करूँगी। तो बड़ी अच्छी रहती है। इसमें मैं पुदीना भी डालती हूँ, लेकिन मैं पुदीना नहीं डालूँगी। तो बस इसको मैं उबालती भी होती हूँ, इसलिए पुदीना डाल के फिर मैं जी इसको 2-3 उबाले दे देती हूँ। तो बस मैं आज नहीं पुदीना भी नहीं डालूँगी और इसको उबालूँगी भी नहीं, ऐसे ही रख लूँगी। तो ये बड़ी अच्छी बनती है मीठी चटनी। ये चाट के ऊपर, दही भल्लों के ऊपर बड़ी अच्छी लगती है। बच्चे जी सब शौक़ से खाते हैं। इसके अंदर जी मैं नमक डालने लगी हूँ और जी दरा मिर्च डालूँगी। 1 चम्मच दरा मिर्च का डालूँगी, 1 ही मैं नमक का डालूँगी। तो बस 2-3 चीनी के चम्मच डाल लूँगी। बड़े हों तो वो 2-3 डाल लें, तो मेरे पास छोटे चम्मच है, मैं जी 6 डालूँगी इसके अंदर। ये चटनी बड़ी अच्छी रेडी होती है, बड़ी मज़ेदार लगती है। मैं जी इसको 2 दफ़ा बनाती हूँ रमज़ान में। 6 चम्मच मैं चीनी के डालूँगी, और चीनी फिर भी कम डली थी, मैंने और डाली थी बाद में। बस जी काफ़ी सारा मैंने काम करना है। बस जब भी मैं कोई ना कोई काम शुरू करती हूँ, तो बस जी कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, फिर जी मेरा काम उधर ही रह जाता है। इसलिए फिर मैंने समोसे रोल भी अभी तक मेरे नहीं बने, तो बस इंशाल्लाह आज कुछ करते हैं। बस कोई ना कोई आ जाता है, तो मुझे जी छोड़ के फिर बाहर जाना पड़ता है। तो ये देखें जी, थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है किचन, लाइटें शाइटें लगाई हैं। मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं हम भी थोड़ा सा। तो मेरे पास जी लाइटें वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने निकाल के तो लगाई हैं। तो ये लें, जिसको मैं डिब्बे में डाल के बंद करके रख दूँगी। ये ज़रूर चटनी बनाइएगा, बड़े लोगों ने बनाई भी होगी, और जिसने नहीं बनाई ये बना के रखें, बड़ी अच्छी रहती है ये। तो बस जी मैंने चटनी फ्रिज में रख दी है। तो मैं बनाने लगी हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने कहा चलें जी जल्दी से अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख लेते हैं। तो मैं जी हफ़्ता पहले ही काम करके रख लेती हूँ, तो बस इस दफ़ा मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ ही करती रही। तो अब फाइनली मैंने कहा चलें जी इसको बना के तो रख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी से लहसुन बनाते हैं, अदरक बनाते हैं, इसका जी मैं पेस्ट बनाऊँगी तो रख दूँगी। ये जी रमज़ान में सारा मसाला वगैरह बना हो तो बड़ा जी सुकून रहता है। इसलिए फिर मैं वैसे भी बना के रखती हूँ, सब भी बना के रखते हैं, तो बड़ा सुकून होता है इसका। तो इस दफ़ा जी मैं टमाटर भी मैंने उबाल के उसको ग्राइंड करके रखे हैं। तो मैंने कहा चलें जी प्याज काटेंगे तो अपना काम कर लेंगे। तो बस ये लें जी अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बनाती हूँ। अभी मैंने छील लिया सारा कुछ। तो ये देखें जी,
ये थोड़ा सा मैंने रख लिया। मैंने कहा चलें जी, कोई तड़का लगाना पड़ जाता है तो कुछ फिर और भी कोई काम, कोई पास्ता बना लो, कोई मैकरोनी, तो लहसुन उसके अंदर जी ज़रूर डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने जी कुछ थोड़ा सा साबुत ही रख दिए। तो बस जी मैं दोड़ी के साथ कूटूँगी, इसलिए कि मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, दोड़ी के साथ कूटूँगी। तो इसमें भी बड़ा अच्छा बन जाता है पेस्ट। मैं ज़्यादा दोड़ी के साथ ही कूटती हूँ। तो ये लें जी, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल के तो बस इसको रख दूँगी। ये जब फ्रीज़र हो जाएंगे तो पैकेट में डाल के रख दूँगी। लहसुन मैंने अलहदा कूटा है और अदरक अलहदा, दोनों की ट्रे बना के तो फिर रख दूँगी। ऐसे भी पेस्ट बड़ा अच्छा रहता है, ग्रैंड वो ज़रा पतला सा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं जी दोड़ी में ही कूट लूँ। वैसे ज़्यादा मैं ग्राइंड ही करके रखती हूँ, वो जी पानी पानी हो जाता है ज़्यादा फिर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बस जी सब रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं। खैर खैर से जी रमज़ान आए, अल्लाह पाक जी सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारा रिज़्क दे। तो बस जी खैर से रमज़ान गुज़रे। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैं ऐसे ही, ये देखें कितना अच्छा सा, मैं इसको एक भर भर के एक एक चम्मच मैं जितना डालती हूँ उतना मैं लगा लूँगी। तो ये फ्रीज़र में जम जाएंगी। तो फिर मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल लूँगी। आइस जूस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने जी उसमें नहीं डाली। मैं ऐसे ही कई दफ़ा मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। अगर मैं ग्राइंड करूँ तो फिर आइस जूस में डाल के मैं लगाती हूँ। तो मैंने वैसे ही लगा दी हैं। जब मैं कूटती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही ट्रे में लगा देती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी फ्रीज़र हो जाती हैं। अदरक को भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। अदरक वाला क्लिप पता नहीं कहाँ मेरे से गुम गया, मिल ही नहीं रहा। तो मैंने अदरक भी ऐसे ही ट्रे में लगा दिया था। तो बस जी मैं गूंदने लगी हूँ जी कनक का आटा। पराठों के लिए मैं पराठे बना के रखूँगी। तो ये जी कनक का आटा है, मैं वाइट भी आटा गूंद के रखूँगी, मैदा वाइट। तो मैंने इसके अंदर जी मैंने 3 चम्मच चीनी के डालूँगी, 1 चम्मच नमक का मैंने डाला है। इन दोनों को मैं गूंद के रख दूँगी। तो फिर जब से आटा सही हो जाएगा तो इसको जी मैं पराठे बना के तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस ये वीडियो लंबी हो जानी थी, तो इसलिए ये मेरे अगले व्लॉग में आएंगे पराठे। तो मैंने इसलिए फिर इनमें नहीं डाले, इसलिए कि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। ये कनक का आटा मैं गूंद रही हूँ, इसलिए कि कुछ जो हैं वो कनक का पराठा पसंद करते हैं, मियाँ साहब भी कनक का पराठा पसंद करते हैं। तो जो बच्चे हैं वो जी वाइट आटे का भी वो अच्छा लगता है उनको जी, वाइट आटे का। तो मैं जी वाइट आटे का भी गूंद के रखूँगी। दोनों आटे मैं गूंद के रख लूँगी, तो फिर बाद में पराठे जिनके बनाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, पराठे बने हों तो बड़ा सुकून होता है। अब जल्दी जल्दी से निकालें और फ्राई करें तो बच्चों को दे दें, सबको जी रोज़ा रखवा दें तो बड़ा अच्छा रहता है। ज़रूर बना के देखिएगा, बड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो बड़ा काफ़ी टाइम हो जाता है, भाई बंदा पराठे बनाता रहता है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, जो जो बना के रखेंगे बड़ा सुकून होता है इसके साथ। बस जी मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ, भाग दौड़ जी मुझे लगी हुई है। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े लोगों ने जी बना के रखे भी हैं, और जिन्होंने नहीं बना के रखे ज़रूर बना के रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा रहता है। तो बस जी कनक का आटा गूंदा गया, इसको मैं रख दूँगी जी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। तो बाद में जी वाइट आटा गूंदते हैं। बस जी मैं खुद ही अकेली किचन का काम करती हूँ। मैंने अभी तक किसी हेल्पर को नहीं किचन का काम करने के लिए बोला।
तो बस जी वो सफाइयाँ वगैरह करती हैं। मैंने जी उनको किचन का नहीं काम कहा, इसलिए कि मैं रोल वगैरह समोसे वगैरह जो भी मैं चीज़ें बना के रखती हूँ मैं ख़ुद ही बनाती हूँ, इसलिए फिर मैंने अभी किसी हेल्पर को नहीं बोला कि फिर इसलिए मेरे से देर से काम हो रहा है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, राम राम से मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं जी खुद ही सारा काम करती हूँ, इसलिए फिर अभी मैंने कोई हेल्पर को नहीं बोला कि तुम फ़लाना काम कर दो या सब्ज़ियाँ वगैरह कर दो। तो जी मैं साथ साथ खुद ही कर रही हूँ। तो बस ये वाइट आटा है मैं गूँदने लगी हूँ, इसके अंदर भी मैंने जी नमक डाला है, चीनी और ऑयल डालूँगी। तो जी मैं ऑयल डाल के तो इसको जी गूँद के इसको भी रख लेंगे। तो देखें जी मैंने लाइटें लगाई हैं, अच्छी लग रही हैं। थोड़ी सी मैंने जी डेकोरेट की है। मैंने कहा चलें जी और अभी कुछ चीज़ें मैंने मंगवा के रखी हुई हैं वो भी लगानी है। मैंने कहा चलें पहले मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ तो फिर बाद में लगाएंगे। तो वाइट आटा थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैंने ज़्यादा पराठे वाइट के बनाने थे, कनक के कम बनाने थे। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो हेल्पर तो कह रही थी कि बाजी चले मैं आपको आटा गूँध देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद ही काम करूँगी। मैं जी अपने किचन का काम खुद ही करती हूँ, इसलिए कि जो काम करता है उसी को ही पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या रखना है, कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना। तो इसलिए फिर मैं ज़रा ईज़ी होती हूँ, मैं खुद ही काम करती हूँ। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं साथ साथ ही समोसे वगैरह रोल वगैरह जो जो चीज़ें कम होंगी मैं साथ साथ ही बना लूँगी। तो वैसे भी मैं अक्सर जितनी बना के रख लूँ कम हो जाती हैं मेरी, फिर मैं और बना लेती हूँ। तो बस जी वाइट आटा भी अच्छे से इसके अंदर जी मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था। वाइट आटे के अंदर जी थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें तो वो सही रहता है। तो बस जी ये भी गूँध के रखते हैं इसको फ्रिज में। तो जो मेरा अगला व्लॉग आएगा उसके अंदर जी पराठे भी आएंगे, इसलिए कि मैंने बना के रखे हैं। तो बस वो मैंने नहीं अंदर इसके लेके आई, मैंने कहा ज़्यादा फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस जी मैंने ये अभी सब्ज़ी मंगवाई है। मैंने कहा चलें रोल बनाते हैं। मैं वेजिटेबल के मैंने रोल बनाने हैं, चिकन और वेजिटेबल डाल के तो अच्छे से रोल बनाएंगे। तो बस जी मैंने इतना ही मंगवाया, इतने ही मैंने पुदीना मैंने मंगवाया है। तो ये जी गाजरें हैं, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। इसके साथ जी मेरे काफ़ी सारे बन जाएंगे रोल। काफ़ी इसमें चिकन डालूँगी और काफ़ी सारे मेरे रोल हो जाएंगे। ऑनियन भी मैंने मंगवाया। ये जी मैं चिकन वाले समोसे में डालती हूँ ऑनियन। तो मैंने कहा चलें जी आज चिकन वाले पहले समोसे बनाते हैं। चिकन को मैंने जी उबाला है, एक सीना मैंने लिया है, इसको जी मैंने उबाल लिया है, उबाल के इसको चॉप कर लिया है। तो इसके अंदर जी मैं ऑनियन प्याज डालूँगी और इसके अंदर दूसरा प्याज भी मैं डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी, धनिया डालूँगी। तो ये बड़े अच्छे समोसे रहते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। प्याज मैंने जी धो के रखा हुआ था, वो हो गया जी खुश्क। तो मैंने कहा चलें ये देखें ये प्याज मैंने दूसरा भी डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है। तो बस जी इसके अंदर डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं। ये समोसे बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं। मैं जी रमज़ान में 2-3 दफ़ा ये वाले समोसे बनाती हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं 2 पट्टियाँ जो है पूड़ी पट्टियाँ जो 2 उनके मैं चिकन के बनाऊँगी और 2 पूड़ी पट्टियाँ जो हैं वो उनके मैं आलू वाले बनाऊँगी। तो मैंने जी कटर के साथ ही प्याज काटा, इसलिए कि ज़्यादा मैंने काटना था, इसलिए फिर मैंने मशीन निकाल ली। मैंने कहा चलें ये कटर के साथ ही फिर काट लेते हैं। ये कटर के साथ बड़ा अच्छा रहता है प्याज, बहुत बारीक सा। हाथ के साथ इतना सही नहीं रहता जो कटर के साथ रहता है। तो ये कटर मेरे पास बड़ी देर का है, बहुत देर का है। मैंने जी फोर्ट्रेस से लिया था, बड़ी देर का। तो मैंने अब 2-3 साल हो गए इसको निकाला है। मैंने कहा चलें इसके साथ ज़्यादा काम मैं इसके साथ ही करती हूँ। अगर मैंने ज़्यादा प्याज बनाना हो तो फिर इसके साथ बना लेती हूँ। तो स्पाइसेस डालते हैं, 1 चम्मच मैंने जी नमक का डाला है। आप उतना डालिएगा जितना आपने खाना है। 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला है
और एक जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का डाला है, एक सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है और जी सूखा धनिया मैंने साबुत डाला है इसके अंदर, और एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का, और ब्लैक पेपर मैंने पिसा हुआ मिर्चें काली डाली हैं, ब्लैक पेपर आधी चम्मच डाली है मैंने। ये मैं हर दफ़ा समोसे बनाती हूँ, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। चिकन इतना ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसके अंदर प्याज वगैरह होता है, धनिया, हरी मिर्चें, तो ये देखें जी मायोनीज़ इसके अंदर डालती हूँ। चिकन ज़्यादा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो वैसे मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं ये वाले, तो मैं फिर ये भी थोड़े से बना लेती हूँ, तो थोड़े से साथ आलू वाले बना लेती हूँ। मायोनीज़ ज़रूर इसके अंदर डालें, बड़ी अच्छी रहते हैं, बड़े टेस्टी समोसे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं जी आपको बना के दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बड़े से लोग हैं जो बस अपना अपना तरीका है, तो मैं जी ये वाले तरीके से बनाती हूँ। हर कोई अपने अपने तरीका इस्तेमाल करता है, तो ये भी जल्दी बन जाते हैं इसके साथ। तो इस दफ़ा पट्टी इतनी अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल ख़राब नहीं थी। पूरी की पूरी सारी 2-3 बस ख़राब निकले हैं बीच में से पीस, तो बाकी जी दोनों ही बड़ी अच्छी पट्टियाँ थी। ताज़ी पट्टी थी, ताज़ी पट्टी हो तो जी सही रहती है, नहीं तो जो दूसरी पट्टी ख़राब हो उसके अंदर से बड़ी ख़राब निकलती है। कुछ बनते हैं, कुछ समोसे नहीं बनते, तो ये बड़े अच्छे तरीके से बने थे। ताज़ी पट्टियाँ थी, अच्छी वाली थी। तो मैदा जी मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, मैदा लगाई जाऊंगी और इनको जी बंद कर दूंगी। मैं अंडा भी लगा लेती हूँ, अंडे की सफ़ेदी या जर्दी जो भी है, अंडा मिक्स करके वो भी लग जाता है। और मैंने मैदा कई दफ़ा मैदा लगा लेती हूँ, तो आज जी मैंने कहा चले मैदे के साथ बना लेते हैं। आलू वाले भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, जैसे मैंने चिकन के बनाए हैं वैसे ही आलू वाले बनाऊंगी। तो बस जी ये लें, सारे समोसे मेरे रेडी हो गए हैं। इनको जी रखते हैं फ्रीज़र में, और जब ये फ्रीज़र हो जाएंगे तो इसमें बैग में मैं डाल के रख दूँगी, ज़िप-लॉक बैग में। तो बस ये देखें जी मैंने थोड़ी सी डेकोरेट की है नमाज़ पढ़ने वाली जगह पे। इधर जी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने जी इधर पर्दे वगैरह नए डालने हैं, तो थोड़ा सा मैंने जी नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई है। इधर जी मैंने पर्दे लगा दिए हैं, इधर ही हम लोग जी नमाज़ पढ़ते हैं। थोड़ी सी मैंने कहा चलें डेकोरेट करते हैं, इधर ही रोज़ा वगैरह भी बैठ के हम लोग खोल लेंगे और जी नमाज़ भी इधर ही पढ़ेंगे। तो नए मैंने पर्दे लगाए हैं सब जी, ये मेरी बेटियों ने बड़ा अच्छा सा सजाया है। तो बस बड़ा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, छोटा सा मैंने डेकोरेट किया नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जान नमाज़ आप देख रहे हैं, ये जी मेरी मुझे कज़न ने दी थी, वो आई थी जी उम्रा करके, तो उसने मुझे दी थी। तो अल्लाह पाक जी उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारा रिज़्क दे। तो बस जी थोड़ी देर के बाद बाहर देखा तो इतनी बारिश, ओले पड़ने लग गए थे। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।